यार क्या तुम भूत प्रेत, आत्माएं और काले सायों में विश्वास रखते हो? इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि क्या तुम खुद में अपने अंदर विश्वास रखते हो और क्या तुम अपने विश्वास को निभाते हो या फिर खुद से ही वादे करके अपने विश्वास को तोड़ देते हो। फर्क इस चीज से पड़ता है। नाउ द बेस्ट टू थिंग्स दैट यू कैन डू राइट नाउ, इसके तुम इस बात को गहराई से समझो एंड अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करो। द सेकंड बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज, अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सच्ची बता रहा हूँ, मतलब मैं जितने भी सेल्फ इंप्रूवमेंट के क्रिएटर्स देखे हैं, लगभग चाहे छोटे हो या बड़े हो, लगभग हर एक क्रिएटर ने इस कॉल एडिक्शन एंड जो तुम अकेले करते हो उल्टी सीधी हरकतें, उस चीज़ के ऊपर वीडियो बना रखी है। एंड आई थॉट कि यार सैरिंगटन की वीडियो तो सही होती हैं, बट उसके चैनल पर भाई कोई वीडियो ही नहीं है वैसी। एक हफ्ते पहले एंड मेरे सामने ये वीडियो आई। पहले मेरे को, मैं सच कसम से बता रहा हूँ, मेरे को विश्वास नहीं था कि ये वीडियो सैरिंगटन की है। फिर जब मैंने ध्यान से देखा, आई रियलाइज कि यस। बट फिर जब मैंने और ध्यान से देखा तो ये वीडियो बस 8 मिनट की है। एंड फिर मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यार किसी इंसान की एडिक्शन जो कि 3 से 4 साल की होती है, अगर नहीं है तो हो जाएगी अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो, वो एडिक्शन 8 मिनट की वीडियो से कैसे बंद हो सकती है? आई थॉट कोई तो रीज़न होगा, शायद मजबूरी के लिए कर रहा है, बिकॉज आजकल के लोगों में अटेंशन स्पैन जो है वो फक्ड अप है, लोग देखते ही नहीं है 7-8 मिनट से ऊपर की वीडियोस। तो आई थॉट कि क्यों ना थोड़ा रिफाइन किया जाए, क्यों ना अपने इंपॉर्टेंट व्यूज़ इसके ऊपर दिए जाए। लेने में यू आर फ्री टू ज्वाइन मी इन दिस जर्नी। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट टेक्निक पे आएंगे जो कि बहुत लोग यूज करते हैं। दिस इज, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत लोगों को मैंने देखा है, उनको लिटरली यही नहीं पता कि ये एक एडिक्शन है। एंड वो बंदे लिटरली इस एडिक्शन को करते रहते हैं, दिन में 4-5 बार करते हैं विदाउट एनी रिग्रेट, बट स्टिल। एवरीवन्स फर्स्ट, वेरी फर्स्ट वे ऑफ क्विटिंग दिस एडिक्शन, और वो है कोल्ड टर्की। एडिक्शन को अचानक से एक दिन बैठेगा, सोचेगा कि मैं कल से ये नहीं करने वाला, बूम, और कल से वो टोटली अपने विल पावर पे डिपेंडेंट रहता है। टोटली ना उसने कोई रूटीन बनाया है, कुछ नहीं, कोल्ड टर्की। कल से बात खत्म, नहीं करूंगा। अब कोल्ड टर्की सबसे हार्डेस्ट तरीका होता है किसी एडिक्शन से बाहर निकलने का, क्योंकि तुम लिटरली अपनी उसी टेम्पटेशन से लड़ रहे हो जिस टेम्पटेशन ने तुम्हें एडिक्ट करके रखा था इतने महीनों तक, इतने सालों तक, कभी कभी साल भी होते हैं। तुम उस चीज से लड़ रहे हो डायरेक्टली, किसके बेसिस पे? अपने विल पावर के बेसिस पे। तो कोल्ड टर्की इज वन ऑफ द हार्डेस्ट, लेकिन अगर ये वर्क कर गया तो वन ऑफ द फास्टेस्ट वे ऑफ क्विटिंग योर एडिक्शन। बट अगर ये मेरे लिए वर्क कर भी जाता, आई वुड स्टिल नॉट चूज इट, बिकॉज यार इट इज़ नॉट एक्चुअली हाई आई क्यू वे टू स्टॉप दिस एडिक्शन। ये थोड़ा सा हाई आई क्यू वाला तरीका है नहीं, बिकॉज यार ये एक तरीके से, मैंने कहा, एक होता है एस्केपिज्म, बेसिकली पतली गली से निकल लेना चुपचाप। एक होता है पॉजिटिव एस्केपिज्म, एक होता है नेगेटिव एस्केपिज्म। ये काइंड ऑफ पॉजिटिव एस्केपिज्म है, बिकॉज इसका अगर तुमने इसमें एस्केपिज्म को अपना लिया कि भाई मैं बस, कोई कंक्लूजन नहीं है मेरे पास कोई रीज़न नहीं है करने का, कोई रीज़न नहीं है, मतलब रीज़न है, ये चीज़, ये एडिक्शन अच्छी नहीं है, ये मैं समझता हूँ, बट प्रॉपर रीज़न, प्रॉपर प्लान, प्रॉपर सिस्टम मैंने नहीं बनाए। मैं इस एडिक्शन को बस नहीं कर रहा। पहली बार ये चीज़ काम नहीं करती। जब 4 दिन बाद तुम्हारा दोबारा से ढीले से सख्त हो जाएगा, तुम दोबारा हक दोगे, एंड इट विल हैपन अ लॉट। एंड 1 साल बाद तुमको फिर कोई और तरीका ही अपनाना पड़ेगा। आई डू नॉट रिकमेंड दिस मैथड। नेगेटिव एस्केपिज्म पता है क्या होता है? बहुत से बंदे मैंने देखे हैं जो पहले 1-2 साल तक इस एडिक्शन को क्विट करने की ट्राई करते हैं। जब उनसे 2-3 साल तक कुछ क्विट नहीं होता, मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि भाई तेरे को एडिक्शन 2-3 साल से, अब तूने एडिक्शन छोड़ी अपनी? पता है वो क्या बोलते हैं? भाई हफ्ते में 1 बार, महीने में 2-3 बार करना इज़ इम्पोर्टेंट, ज़रूरी होता है। अबे ये एक इतना बकवास एस्केपिज्म का तरीका है, क्योंकि भाई जब इंसान 2-3 साल से ट्राई कर रहा होता है और उसकी फट जाती है एंड उसकी औकात नहीं होती ना एडिक्शन को छोड़ने की, तो वो ऐसे ऐसे बहाने ढूंढता है कि भाई ये अच्छा होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल नाइटफॉल तो हो ही जाना है ना, ये वो देते हैं। तो दिस इज नेगेटिव एस्केपिज्म, कि तुम एस्केप कर रहे हो टुच्चू सा रीज़न देकर, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं उसको फेस करने की, वो नेगेटिव एस्केपिज्म है। बट इन बोथ वेज तुम एक तरीके से भाग रहे हो, एंड वो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग के अंदर जलन क्रिएट करता रहेगा एंड उस आग को बढ़ाता रहेगा। एंड फिर तुम अगर 1 महीने इस टेक्निक के साथ कंट्रोल कर भी लोगे, 1 महीने के बाद ये जो एडिक्शन है इतने फटके निकलेगी कि फिर तुम 6 महीने तक खिलाते रह जाओगे, एंड इट वुड नॉट एक्चुअली
गिव अ कंक्लूजन। सो ये तरीका एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज इसमें तुमने कोई कंक्लूजन निकाल कर नहीं काम करा, ठीक है, इस एडिक्शन में। क्योंकि इस एडिक्शन का जो हथियार है ना, जो मैं कह रहा हूँ, वो तुम्हारे पास ही है। तुम समझ लो मैं क्या करूँ। अगर मेरे को स्मोकिंग की एडिक्शन है तो समझ लो कि ये एक वो है, तो ये मेरे हाथ में है। बट वो इस एडिक्शन का जो मेन जो चीज़ है वो तुम्हारे पास है। तो तुम ऐसे कोल्ड टर्की मेथड ये इन सारे एडिक्शंस में तो नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो आई डोंट पर्सनली बिलीव कि इट इज़ अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। तुम्हें अंदर से तृप्ति नहीं देता बेसिकली, समझ रहे हो। तुम एक तरीके से भाग ही रहे हो विदाउट एनी टाइम कंक्लूजन। ये बहुत जल्दी काम करती है, अगर काम कर गई तो सब पे काम नहीं करने वाली है। और विल पावर का मतलब ही है तुम अपने आप को कितना रिस्पेक्ट करते हो। अगर एक अपने होता आप को है कि ज्यादा कीमत रिस्पेक्ट किस करते हो किस तो कीमत ये पर तुम्हारे लिए तुम्हारी आसान एडिक्शन होगा। छूट रही है, कि तुम अंधों की तरह उस एडिक्शन को नहीं कर रहे ना। तुम अंधों की तरह कर रहे हो उस एडिक्शन को, वो तो वैसी बड़ी बकवास चीज़ है। पर तुमने अंधों की तरह उसको क्विट कर दिया, दैट इज ऑल्सो अ बैड थिंग। दिस इज व्हाट कोल्ड टर्की इज, यू अंडरस्टैंड। अगर तुम जंक फूड नहीं खा रहे, उसमें डिपेंड उस पर करता है। बट इस एडिक्शन के अंदर अगर तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है ना, तो ये कोल्ड टर्की मेथड इज नॉट एज सच एफिशिएंट, इफ आई टू बी ऑनेस्ट। तो अब आखिर पता कैसे करना है कि कोल्ड टर्की जैसा ये मेथड तुम्हारे लिए वर्क करने वाला है कि नहीं? दो तरीके हैं। पहला, तो इसे जाके ट्राई ही कर लो। कल से बोलो कि अब मैं ये एडिक्शन छोड़। बेटर वे इसके तुम कोई ऐसा रीजन ढूंढो टू क्विट। खुद से रीजन नहीं कि भाई मैं ये नहीं बनूंगा बड़े होके, मेरा खत्म हो, कुछ खत्म नहीं होता। तुम्हारा थूक खत्म नहीं होता, वैसे ये भी खत्म नहीं होता। प्रॉपर रीजन ढूंढना पड़ेगा। रहा हूं, नहीं करूंगा। और टोटली अपने विल पावर पे, हौसले पे डिपेंडेंट रहो, आत्मशक्ति उसके ऊपर डिपेंडेंट रहो। और तुम देखो, एक बार ऑब्जर्व करो, क्या ये चीज तुमसे हो पा रही है? क्या तुम एक्चुअली में 3 4 6 7 8 एटलीस्ट एक हफ्ते तक उस एडिक्शन को रोक के रह पा रहे हो? क्योंकि एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के बीच तक अगर तुम इस एडिक्शन को रोक रहे हो, तो यही वो टाइम फ्रेम है जब उस एडिक्शन का टेम्पटेशन सबसे हाई जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तब वो डिक्रीज करने लगता है। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखता है। आई होप तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो यहां तक अगर तुम पहुंच गए हो अपने विल पावर के बेसिस पे कोल्ड टर्की मेथड का यूज करके, तो इसके आगे फ्यूचर ब्राइट है। और दूसरा टेक्निक, हम एक तरीके से जो हमारा दिमाग की जो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो विकसित हो चुका है, बट हमारा सब कॉन्शियस माइंड अभी भी पुरानी आदिवासी के ज़माने की वायरिंग पर पुर्जों पर बेस्ड है। उस ज़माने के हिसाब से हमारे दिमाग को डोपामिन के लिए कुछ भी करना पड़ता था। तुम बहाने ढूंढोगे भाई, तगड़े तगड़े, इतने तगड़े बहाने कि भाई मार्कस ऑरेलियस फेल हो जाए, ऐसे बहाने ढूंढोगे किस चीज़ के? उस एडिक्शन को करने के। दैट्स व्हाई आई थिंक कि भाई ये हाँ, इससे तुम थोड़ा सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करते हो, बट स्टार्टिंग की फेज में यार ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो तुम्हें अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ेगा, दूसरा टेक्निक क्यों यूज करना? क्योंकि अगर पहला टेक्निक यूज करने बैठोगे तो 7 से 8 दिन लगेंगे। और मैं ये सवाल पूछ सकते हो खुद से कि क्या मैं अपने आप को कम रेस्पेक्ट करता हूं या ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूं? डीप क्वेश्चन है, पूछो एक बार। अब तुम इसे कितना रेस्पेक्ट करते हो? दिल से बताना, ऐसे ही नहीं कि हाँ भाई तो मैं हूं, मैं बहुत रेस्पेक्ट। नहीं, बी ऑनेस्ट। यहां कोई तीसरा इंसान नहीं है, सिर्फ तुम हो, मैं हूं, और वो रिफ्लेक्शन है। आस्क योरसेल्फ, क्या इस इंसान को मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं? 99% ऑफ यू डू नॉट रेस्पेक्ट योरसेल्फ, नहीं करते। और यही एक रीजन है, क्योंकि अगर खुद को उतना रेस्पेक्ट नहीं करते, उतनी विल पावर डेवलप नहीं कर पाओगे। तो ये इस चीज को प्रॉपरली कि अपने आप को रिस्पेक्ट, ये काफी अच्छी चीज है। बहुत ही कम लोगों ने इस मेथड के ऊपर बात करी है कि तुम खुद को कितना रिस्पेक्ट करते हो। इसको अगर तुम ध्यान से अप्लाई करने की कोशिश करो ना, थोड़ा दिमाग लगाकर अप्लाई करो, तो ये तुम्हें ऐसा अप्लाई करना चाहिए कि जो तुम वीडियोस में बंदों को देखते हो वो लिटरली भगवान के दिए गए शरीर अपने दिखाकर, नेचर के दिए गए शरीर दिखाकर, जो कि उनके पास नेचुरली आया है, उसको दिखाकर इतने पैसे कमाते हैं। एंड तुमको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी तुमको थोड़े बहुत रिजल्ट ही मिलते हैं। तुम्हें मतलब तुम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते। तुम एक ऐसे इंसान के पीछे पागल हो जो कुछ ना करके भी तुम्हारा इतना कुछ बिगाड़ रहा है। एंड व्हेन यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, जब तुम अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो ना, तो तुम किसी चीप से इंसान को सामने वीडियो में देखकर ला ही नहीं पाओगे। यू अंडरस्टैंड? तुम बेसिकली इस तरह से जो अगर नैरेटिव रखो तुम अपने आप को रिस्पेक्ट करने का, तो अ पर्सन हु रिस्पेक्ट हिमसेल्फ, वो किसी और का गुलाम तो कभी नहीं बनेगा। तुम किसी और को देखकर अगर वो काम कर रहे हो, इट मीन्स कि भाई तुम कहीं ना कहीं उस इंसान को, उस डोपामीन को अपने आप से ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने फ्यूचर से ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो। सो दिस वन पॉइंट इज एक्चुअली गुड। मेथड तुम्हारे लिए नहीं है। आते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड है प्रोग्रेसिव अनलोड, वन ऑफ द बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड। प्रोग्रेसिव अनलोड में क्या होता है?
तुम किसी एडिक्शन को एक ही दिन में चुटकी बजा के खत्म करने की बजाय प्रोग्रेसिवली थोड़ा थोड़ा कम करते हो। इसे समझते हैं एडल्ट कंटेंट के कंजम्पशन से। तो तुम पहले वीक में सातों के सातों दिन एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करोगे, हर दिन, एक भी दिन नहीं छोड़ोगे। दूसरे वीक में तुम इस नंबर को आधा करोगे, तुम हफ्ते में सिर्फ 3 बार एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करो। चौथे वीक में इसे और कम कर दो, हफ्ते में सिर्फ 1 बार कंज्यूम करो, और 5वें वीक तक बूम। इससे क्या होता है ना, इंस्टेड ऑफ तुम्हारे ब्रेन को जो सडन शॉक लगता है, जो कि कोल्ड टर्की के चक्कर में आता है कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, खुजली हो रही है बॉडी में, इसे विड्रॉल सिम्टम कहते हैं। होता है बहुत लोगों को, ये तुम्हें नहीं होने वाला। तुम ग्रेजुअली उसको अगर डिक्लाइन करते हो ना, तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन भी अडेप्ट करता है कि ठीक है, मिल तो रहा है लेकिन कम है, बट मैं एडजस्ट कर रहा हूं। और यही एडजस्टमेंट कब 7 से 1 हो जाती है तुम्हें पता भी नहीं चलता। बाय द वे 4 हफ्ते का मतलब सिर्फ 1 महीना होता है, कुछ 5-6 महीने के बाद एक्चुअल में ये तभी काम करेगा अगर तुम्हें सेल्फ कंट्रोल है, क्योंकि दिमाग की एक टेंडेंसी होती है कि वो डोपामीन को, फेमिलियर पैटर्न्स को वो रिपीट करता है, उसको डोपामीन चाहिए होता है। तो अगर तुम उसको कम करोगे ना धीरे धीरे, तो वो तुम जितना कम करोगे अगले हफ्ते टेम्पटेशन, वो अर्ज उतनी ज़्यादा आएगी, आग की तरह वो चलेगी। तुम्हें क्या करना है कि तुमको फिर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज वो दिमाग ऐसे एक्चुअल में एग्जैक्टली इस तरीके से काम नहीं करने वाला कि अडेप्ट नहीं हो। अडेप्ट तो वो कर लेगा, ठीक है, अडेप्ट वो कर लेगा, बट तुमको उसको अडेप्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि इस नैरेटिव को रखकर तो भाई किसी भी इंसान की एडिक्शन छूट सकती है। ऐसा तो मैं बोल दूं कि भाई तुम देखना बंद करो, तुम्हारा दिमाग अडेप्ट कर लेगा, बट वही तो दिक्कत है, अडेप्ट करवाना ही तो मुश्किल है ना आफ्टर ऑल। तो द पॉइंट कम्स एट सेल्फ कंट्रोल विद अ पर्पस। समझ रहे हो मेरी बात को? आफ्टर ऑल तुमको पर्पस के साथ सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा। तुम सिंपली अगर मैं बोलूँ तो तुम्हारी एडिक्शन है वो बढ़ने लग जाएगी वीक टू वीक, बट हाँ अगर तुम वीक में 4 बार तुमने कंज्यूम किया, फिर अगले वीक में तुमने 2 बार, फिर 1 बार, तो वो कहीं ना कहीं कम होती है। बट आफ्टर ऑल तुमको एक रीज़न रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग जो होता है ना, वो सिंपली किसी पैटर्न के बेस पर एक्सेप्टेंस नहीं कर सकता, बिकॉज तुमको एक्चुअल में सुरंग जिसकी तलाश में तुम हो वो तुमको नहीं मिली। तुम्हारा दिमाग तो हकलाएगा ही ना भाई। अगर तुम एडिक्ट हो 1 नंबर के, तो तुम कुछ और काम नहीं कर पाओगे उस वीक के अंदर। बहुत से बंदे क्या करते हैं, वो आखिरी वीक पे आकर टिक जाते हैं, वो उससे ऊपर जाते ही नहीं है, बिकॉज उससे ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हो पाती भाई। दिमाग जैसे जैसे तुम इस चीज़ को कम करते रहोगे ना, तुम्हारा लिबिडो ज़्यादा होता रहेगा, दैट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम। से 1 महीना खत्म होता है, अगले ही हफ्ते, उसे 1 महीने के बाद के अगले हफ्ते से तुम देखोगे उतने टेम्पटेशंस भी नहीं आते, और तब तुम शायद कोल्ड तरीका यूज कर सकते हो। हाँ, तब तुम्हारी टेम्पटेशंस इतनी कम है, इतनी कमजोर है, और तुम्हारी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि तुम उसे ओवर पावर कर सकते हो। इस टेक्निक का यूज करके 99% लोगों ने रिजल्ट्स देखे हैं, बाकी 1% एकदम ऑलमोस्ट खत्म हो। तब तुम्हारे लिए लास्ट ऑप्शन बचता है, द थर्ड ऑप्शन, एंड दैट इज द डेड एंड। मैं तुम्हें मरने को नहीं बोल रहा। डेड एंड एक बहुत ही हार्मफुल तरीका होता है अपनी एडिक्शन को रोकने का, और मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। मैं तो कहता हूं ये तुम्हारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर यहां तक तुम पहुंच चुके हो ना ब्रो, यू आर ऑलरेडी डूम्ड। प्लीज कोशिश करो कि तुम करने देते हो, तुम एडिक्टेड रहते हो, और एक ऐसे पॉइंट तक एडिक्शन में घुस जाते हो कि देयर इज नो कम बैक। तुम अपने आप को इतना बर्बाद ओके, ये भाई बड़ी घटिया चीज़ है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जब तुम्हारा एक्चुअल में वो ख़त्म हो जाता है। बट द थिंग इज़ कि भाई इसमें भी एक लूप होल है जिसकी बात इस वीडियो में नहीं हुई है। इससे कहने का मतलब यह है कि भाई तुम 20-25 साल तक करते रहो अपने एडिक्शन को, ठीक है, लेकिन 20-25 साल तक तुमको तुम्हारी एडिक्शन, तुम्हारे हालात को देखकर, तुम्हारे ज़िंदगी तुम्हारी लगी पड़ी होगी तुम्हारी ज़िंदगी के, ठीक है, तुमको लड़की भी नहीं मिलने वाली को ढंग की, तब तुम्हारी एडिक्शन तुम अपने आप छोड़ दोगे, क्योंकि इस एडिक्शन ने तुमको इतना बर्बाद कर दिया है कि तुमसे एडिक्शन भी नहीं हो रही। लिटरली तुम्हारा जो वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बदतर हो चुकी है कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, ठीक है। अब कम बैक करो या ना करो तुम्हारी चॉइस नहीं है। बट इसमें एक लूप होल होता है। समझ लो तुमने इस एडिक्शन को करने दे दिया, ठीक है, तुम इस एडिक्शन को करी जा रहे हो, इतना कर रहे हो, इतना कर रहे हो, तुम्हारे लग गए बुरे वाले। उसके बाद क्या होगा ना, तुमने 20 साल के बाद इस एडिक्शन को 1 साल तक नहीं करा, 1 साल के बाद वो सेक्सुअल एनर्जी तुम्हारे अंदर वापस आ जाएगी, तब तुम दोबारा से उसी लूप में फंस जाओगे। तो डेड एंड बहुत ही कम बार एक्चुअल में डेड एंड होता है, एंड जब वो एक्चुअल में डेड एंड बन जाता है ना, तब एक तरीके से तुम खत्म हो, फिर यू आर डूम्ड मैन। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो एक डेड एंड का लूप होता है कि डेड एंड आया, तुम्हारी वो एडिक्शन छूट गई, क्योंकि उसने तुमको इतना बर्बाद कर दिया कि उसको खुद ही छूटना पड़ गया। एडिक्शन ने तुमने एडिक्शन को नहीं छोड़ा, एडिक्शन ने तुमको ही छोड़ दिया। उसके बाद तुमने कुछ टाइम तक उस एडिक्शन को नहीं करा, फिर वो एडिक्शन दोबारा से ठा करके तुम्हारे ऊपर आ गई। इट्स नॉट अ टेक्निक
टू क्योर योर एडिक्शन, ये एक रियलिटी चेक है। इसको एक तरीका मत समझना तुम्हारी एडिक्शन को छोड़ने का। ये एक रियलिटी चेक है कि अगर तुम नहीं छोड़ेगा तो तुम्हारा ये हाल होने वाला है। एक दिन अचानक उठोगे, आंख खोलेगी एंड बूम, इतना गिल्ट फील होगा ना अंदर से, इतना गाली दोगे ना खुद को, इतना सेल्फ हेट फील होगा कि वो सेल्फ हेट ही तुम्हारी एडिक्शन लेके भाग जाएगा। ये एक्चुअली में वर्क करता है बाय द वे। लेकिन इसके बाद जो रिकवरी है ना मेरे दोस्त, इसमें फट जाती है। आई एम टेलिंग यू, लकी से लकी इंसान को भी 1 से 2 महीने लग जाते हैं उसको ठीक से रिकवर करने में, नॉर्मल सेंसेस में आने में। और उस 1 से 2 महीने तक तुम फील करते रहोगे उस गिल्ट को, उस शेम को, जीना पड़ेगा उसके साथ। इसलिए कह रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है फॉर योरसेल्फ। तो इसे एज अ लास्ट ऑप्शन रखना, ठीक है? इसे बिल्कुल भी एज अ फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करने की कोशिश मत करना। इसको ऑप्शन ही मत रखना, क्योंकि ये एक ऑप्शन नहीं है तुम्हारा, ये एक रियलिटी चेक है। ये तुम्हारे पास इसका ऑप्शन नहीं है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे एक एग्जाम के अंदर तुम्हारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है? कोई 5वां ऑप्शन नहीं होता। 5वां ऑप्शन का मतलब है मार्क्स कट जाना। 2 ऑप्शन है, ठीक है? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए बोला कोल्ड टर्की, ऑप्शन बी जो बोला प्रोग्रेसिव। मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, इस वीडियो के रिगार्ड में 2 ऑप्शन है, ठीक है? तीसरा ऑप्शन मतलब उस आंसर को ब्लैंक छोड़ देना, ये वो है। सो इस बात को समझो कि टाइम पर उस एडिक्शन पर ध्यान दे लो सीरियसली होकर। एंड ये फालतू के एस्केपिज्म वाले बहाने बनाने बंद करो कि भाई 3 साल तुमसे एडिक्शन छूटी नहीं, अब तुम्हारी फट गई, तुमसे छूट नहीं रही एडिक्शन, तो अब तुम बहाने बना रहे हो कि भाई इंपॉर्टेंट होता है। घंटा इंपॉर्टेंट नहीं होता भाई, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता इसके अंदर। एंड जो नाइटफॉल वाली चीज़ होती है वो इट इज़ नेचुरल एंड इट इज़ गुड, उसको तुम उससे कंपेयर मत करो। यू अंडरस्टैंड? थिंग इज चीज़ एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डीप है। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। बाकी अगर तुमको एक एक्चुअल में प्लान चाहिए जिसके अंदर तुमको सारे के सारे 10 मतलब एक प्रॉपर जो मैंने अपना प्लान, एक प्लान तो नहीं है बेसिकली, एक काइंड ऑफ एनलाइटनमेंट जिसके थ्रू मैंने इस एडिक्शन को छोड़ा। मैंने एडिक्शन को एक्चुअली एक रीजनेबल थिंकिंग के साथ छोड़ा था कि छोड़ूं क्यों इस एडिक्शन को मैं, प्रॉपर उसके साथ। अगर तुम चाहते हो तो तुम कमेंट कर सकते हो।